नमस्कार। देश काल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की परीक्षा होने जा रही है। एक बार फिर से हमें ये देखने का मौका मिलेगा कि प्रधानमंत्री अमेरिका के दबाव में झुकते हैं या नहीं, या झुकते हैं तो किस हद तक। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक बार फिर से अमेरिका ने नए टैरिफ लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। वहाँ का जो यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है, उसका सेक्शन 301 है, उसके तहत एक प्रस्ताव आगे बढ़ाया गया है जिसके तहत भारत पर 12.5% टैरिफ और लगाया जा सकता है। अब ये 12.5% टैरिफ अच्छा खासा होगा और जिन इंडस्ट्रीज पर इसका असर पड़ने वाला है मैं अभी उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन उसके पहले ये जान लीजिए कि दिल्ली में इसी समय अमेरिका के जो अधिकारी हैं उनके साथ ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है। यानी दिल्ली में ट्रेड डील पर बातचीत हो रही है और उधर वाशिंगटन में नए टैरिफ लगाने की तैयारियां हो रही हैं। हालांकि ये 12.5% टैरिफ तुरंत लगने नहीं जा रहा है। उसके बाबत पब्लिक कमेंट्स मंगाए गए हैं और 7 जुलाई तक उसकी डेट है। उसके बाद सुनवाई होगी और फिर ये टैरिफ लगाए जाएं या न लगाए जाएं, इसका फैसला होगा। लेकिन एक तलवार ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने मोदी सरकार के सिर पर लटका दी है। न केवल भारत पर ये प्रतिबंध लग सकते हैं या टैरिफ बढ़ सकते हैं, बल्कि 54 देश हैं कुल मिलाकर जिन पर इस सेक्शन के तहत 12.5% के आसपास टैरिफ लगाने की बात हो रही है। अब ये सेक्शन है क्या? इस सेक्शन के तहत कहा यह जा रहा है कि जो वस्तुएं फोर्स्ड लेबर से बनती है, जबरन श्रम से बनती हैं, यानी मजदूरों के शोषण जिन इंडस्ट्री में हो रहा है, उनको जितना पेमेंट किया जाना चाहिए, जितना मजदूरी दी जानी चाहिए, वो नहीं दी जा रही है, या उनसे बंधुआ मजदूरों की तरह काम लिया जा रहा है। 8 के बजाय 12-15 घंटे काम लिया जा रहा है। तो उन इंडस्ट्री के जो लेबर का शोषण कर रही हैं, उनके प्रोडक्ट्स को अमेरिका इंपोर्ट नहीं करेगा तो 12.5% टैरिफ के साथ करेगा। यानी जिन इंडस्ट्री में भारत में, और ज़्यादातर जो MSMEs हैं, मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्रीज़, और जो और भी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, सूक्ष्म इंडस्ट्री हैं, उन इंडस्ट्रीज़ में इस तरह का एक प्रचलन भी है। और चूंकि छोटी इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकती है महंगा लेबर, ये उनकी किसी एक हद तक मजबूरी भी हो जाती है, तो वहाँ इस तरह के मज़दूरों के शोषण का सिलसिला चल रहा है। अब ये छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है, अच्छी खासी इंडस्ट्री है, और इसके तहत भारत बड़े पैमाने पर निर्यात करता है, और जिसमें ख़ास तौर पर टेक्सटाइल्स है, गारमेंट्स हैं, यार्न है, होम फर्निशिंग है, जेम्स हैं, ज्वेलरी है, चमड़ा है, और ये तमाम जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, उनसे जुड़े जितने भी उद्योग धंधे हैं, उन सब पर सीधे असर पड़ेगा। 12.5% टैरिफ लगने के बाद इनके प्रोडक्ट्स अमेरिका में महंगे हो जाएंगे, और महंगे हो जाएंगे तो जाहिर है कि अमेरिका में इंपोर्ट कम भी हो जाएगा। जाहिर है कि हमारे यहाँ इसका मैन्युफैक्चरिंग में असर पड़ेगा, लेबर्स पर असर पड़ेगा, इंडस्ट्रीज़ भी काफ़ी बंद हो सकती हैं। ये सारी चुनौतियाँ एक साथ सामने आ जाएंगी। तो ये समझने की ज़रूरत है कि अमेरिका में ऐसे बहुत सारे नियम कानून हैं जिनके आधार पर इनको हथियार बनाया जाता है, और दूसरे देशों को दबाने के और उनसे नाजायज़ फ़ायदा उठाने के लिए अमेरिका अक्सर काम करता रहता है। अभी ये तो केवल फोर्स्ड लेबर की बात हो रही है, आगे चलकर IPR की भी बात होगी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात होगी, कॉपीराइट्स की बात होगी, और उसमें फिर भारत सरकार पर दबाव डाला जाएगा, मोदी सरकार पर दबाव डाला जाएगा कि आप अगर फला काम नहीं करेंगे तो आप पर इतने % टैरिफ लगा दिया जाएगा। अब ये
मोदी सरकार पर है कि जब वो ट्रेड डील कर रही है तो इन सारे मामलों को एक साथ एड्रेस कर पाती है नहीं, या अमेरिकी दबाव में आ जाती है। अभी तक जो डिटेल्स आए हैं ट्रेड डील के, जो फरवरी में अनाउंस हुए थे, उसके बाद से 3-4 महीने की खामोशी है और कुछ भी टाइट लिप्ड है मोदी सरकार, किसी तरह के डिटेल्स नहीं दे रही है। और इसीलिए संदेह भी बढ़ रहा है कि पता नहीं मोदी सरकार ट्रंप सरकार के सामने, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सामने किन किन मामलों में सरेंडर कर चुकी है और किन मामलों में सरेंडर करने जा रही है। कहा तो ये जा रहा है कि ये जो वार्ताएं अभी दिल्ली में चल रही हैं, इसका अगला राउंड जुलाई में अमेरिका में होना है और उसके बाद वो डील फाइनल हो जाएगी। तो डील अब लगभग फाइनल होने के कगार पर पहुंच गई है। इसलिए ये संदेह और ये खतरे बढ़ते जा रहे हैं कि मोदी सरकार क्या करने जा रही है। अभी जिस तरह से अडानी को छोड़ा गया है अमेरिका में, उससे भी इस डील को लिंक करके देखा जा रहा है कि इस डील में क्या क्या छूटें, रियायतें अमेरिका को दी जा रही हैं अडानी को छोड़ने के एवज में। तो ये उसका संबंध भी है। फिर बार बार ये बात आती रहती है कि मोदी जी कंप्रोमाइज्ड हैं, वो चाहे एप्स्टीन्स फाइल्स को लेकर हो, अडानी को लेकर हो, या किसी दूसरे मसलों को लेकर वो दबाव में हैं और उन अमेरिका के दबाव में ही वो ऐसे बहुत सारे काम कर रहे हैं जो भारत के हित में नहीं है, जैसे इजराइल की यात्रा करना, जैसे संयुक्त अरब अमीरात से दोस्तियां बढ़ाना, ये तमाम काम वो कर रहे हैं। तो ये अब समय आ गया है जब एक बार फिर से हमें सोचना पड़ेगा कि मोदी सरकार पूरी दमदारी के साथ अमेरिका से ट्रेड डील निगोशिएट कर रही है कि नहीं, और फाइनल डील जो होगी उसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो सरेंडर कर देगी। हमारे जो बहुत ही सेंसिटिव सेक्टर हैं, डेयरी सेक्टर है, कृषि सेक्टर है, जहाँ पर थोड़ा सा भी अगर उसने सरेंडर किया तो हमारे किसानों और पशुपालकों पर ज़बरदस्त असर पड़ने जा रहा है। तो परिस्थितियां बहुत ही पेचीदा बन चुकी हैं। लगातार अमेरिका प्रेशर बढ़ाता जा रहा है मोदी सरकार पर, प्रधानमंत्री मोदी पर, और अगर मोदी सरकार लगातार घुटने टेकती जा रही है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां भारत के लिए निर्मित हो रही हैं। चूंकि मोदी सरकार ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखा रही है, किसी से कुछ भी शेयर नहीं कर रही है, इसलिए संदेह ये बढ़ रहा है कि जो ट्रेड डील होगी वो भारत के हित में नहीं होगी। हालांकि पूरा जो गोदी मीडिया है और जो सरकार समर्थक एक्सपर्ट्स हैं वो उसको उसी तरह से पैकेज करके आपके सामने रखेंगे कि देखिए भारत ने बहुत अच्छी डील हासिल कर ली है, उसने ये हासिल कर लिया है कि अब अमेरिका भारत को टेक्नोलॉजी देगा, ये हथियार देगा, ये फाइटर जेट देगा, वगैरह वगैरह। उसको उस तरह से जो बोलते हैं ना कि शुगर कोटेड डील को बनाने की कोशिश की जाएगी ताकि आप उसको अच्छे से आसानी से निगल लें। लेकिन डिटेल्स में जब जाएंगे, और हम सब डिटेल्स में जाएंगे ही जब डील का खुलासा होगा, तब पता चलेगा कि मोदी सरकार ने भारत को अमेरिका के हाथों में किस कीमत पर बेचा है और वो कहाँ कहाँ भारत के हितों के साथ समझौता करने के लिए तैयार हो गई है, मजबूर हो गई, चाहे जिस भी वजह से हुआ हो, लेकिन हो गया है। तो इंतज़ार तो है, लेकिन ये 12.5% का जो टैरिफ है वो एक भारी टैरिफ होगा भारतीय उत्पादों पर, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पहले 50% का टैरिफ लगाया, फिर रूसी तेल न खरीदने पर 25% टैरिफ घटाया और फिर बाकी 25% में से निगोशिएट करके उसे 18% पर ला दिया गया है। अब अगर ये 12.5% लगा तो फिर 30% के ऊपर चला जाएगा और आगे और पता नहीं किस प्रोविज़न से कौन से टैरिफ लेकर आ जाए ट्रंप, और भारत सरकार उसके सामने भी घुटने टेकने लगे। तो ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है जब ट्रेड डील निगोशिएट हो रही है, और ऐसे समय इस तरह की खबरें अमेरिका से आ रही हैं और भारत सरकार बिल्कुल खामोश है। उसने इस 12.5% टैक्स पर कुछ भी नहीं कहा है। ये भी नहीं कहा है कि भारत इसको कैसे
हैंडल करेगा। और जाहिर है कि जो प्रोडक्ट्स हैं महंगे हो जाएंगे, अमेरिका में तो इंपोर्ट कम होगा। अब उसका असर कितना, वो प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है उसको कितना हमारी इंडस्ट्री एब्जॉर्ब कर सकती है, कितना रेट बढ़ाकर वहाँ भेजेगी, ये सब देखने की बात होगी। डिटेल बाद में आएंगे, लेकिन ये खतरा तो अब सिर पर आ ही गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।